ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपको स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है टमाटो पेस्ट एक्सपोर्ट के बारे में। मैं आपको काफ़ी डिटेल्स में इस वीडियो के जरिए आपको बताऊंगा। टमाटो पेस्ट के बारे में आपने सुना होगा। टमाटो पेस्ट क्या होता है उसके ऊपर थोड़ा आपको बता रहा हूँ। टमाटो पेस्ट आप भारत से कैसे इंटरनेशनल मार्केट को एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगा। तो टमाटो पेस्ट क्या होता है? टमाटो पेस्ट जो होता है, टमाटो जो होता है, जो टमाटर होता है, टमाटर को कुकिंग किया जाता है। कुकिंग करने के टाइम पे उसके अंदर सॉल्ट यानी नमक, चीनी यानी शुगर और पानी वगैरह मिलाया जाता है। मिलाने के बाद उसको काफ़ी टाइम उसको बॉईल किया जाता है। बॉईल करने के बाद उसके अंदर पानी निकाला दिया जाता है और निकालने के बाद उसका जो सीड्स होता है, उसका जो बीज होता है उसको भी निकाला जाता है और उनका जो टमाटर का जो स्किन भी निकाला जाता है। ये मशीन के द्वारा होता है। तो सीड्स, टमाटर का बीज यानी सीड्स एंड उसका जो स्किन और उसका पानी, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर उसके अंदर निकालने के बाद वो थिक पेस्ट बन जाता है। बहुत सारे थिक पेस्ट बन जाती है। थिक पेस्ट बनने के बाद ये जो टमाटो पेस्ट को पैकिंग किया जाता है। पैकिंग करने के बाद उसको यूज होता है। आपने अगर आपने कभी घर पे, तो आप जब खाना बनाते हो, आपका घर पे जब खाना बनाते हो आप टमाटो पेस्ट यूज़ नहीं करते हो। हमारा भारत का जो हमारा फैमिलीज है, हमारा जो परिवार लोग रहते हैं, उनका घर में जो खाना बनता है यानी इंडियन फूड में, तो ज़्यादा करके फ्रेश टमाटोस हम यूज करते हैं, फ्रेश टमाटोस। लेकिन जो अगर आप कोई रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट में जाओगे खाना खाने के लिए, कोई अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट में आप खाना खाने के लिए जाओगे तो वहाँ पर टमाटो का ग्रेवी यूज होता है। टमाटो का ग्रेवी यूज होता है और काजू का ग्रेवी यूज होता है। तो ये ग्रेवी क्या यूज होता है? ये जो वेजिटेबल एंड नॉनवेज, वेज में जो डिशेस होता है उसमें यूज करने के लिए। तो टमाटर का जो ग्रेवी होता है, टमाटो ग्रेवी भी ऐसा बनता है। आप अगर कोई अच्छे बड़े रेस्टोरेंट में या होटल में जाओगे तो वहाँ का जो टमाटो ग्रेवी कैसा बनता है, तो टमाटो के साथ टमाटो, ऑनियन एंड आपका सॉल्ट वगैरह मिलाकर उसको बॉईल किया जाता है। बॉईल करने के बाद उसको ये मिक्सर में घुमाया जाता है। मिक्सर में उसको मिक्स किया जाता है। उसके बाद एक थिक पेस्ट बनता है। वो थिक पेस्ट को वेजिटेबल्स में एंड नॉनवेज डिशेस में यूज होता है। क्योंकि ये थिक पेस्ट जो होता है ये रेडी टू यूज होता है, रेडी टू कुक होता है। और रेस्टोरेंट में, होटल में टाइम नहीं रहता है। टमाटो को जो अगर काट के, फ्रेश टमाटो को काट के डालेंगे तो टाइम लगता है, मेल्ट होने के लिए टाइम लगता है। इसीलिए ये पेस्ट बना के रखते हैं, ग्रेवी बना के रखते हैं। वो ग्रेवी को इमिडिएटली जो भी नॉनवेज वेज डिशेस है उसके अंदर मिलाकर खाना बनाया जाता है। तो विदिन जो 3-4 मिनट में एक डिश बन जाती है। ठीक है, 3-4-5 मिनट में एक डिश बन जाती है होटल में, रेस्टोरेंट में। वैसे ही कॉन्टिनेंटल फूड्स जितना होता है, वेस्टर्न फूड्स होता है, पिज़्ज़ा में भी यूज़ होता है और आपका पास्ता में भी यूज़ होता है। और जितने सारे वेस्टर्न फूड्स, ब्रिटिश यानी आपका जो यूके का जो ब्रिटिश फूड है, इंग्लिश फूड है और अमेरिकन फूड है, वेस्टर्न फूड है, इवन ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जितने सारे फूड में टमाटो पेस्ट यूज होता है। और आजकल ज़्यादा से ज़्यादा जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ है, अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग भी ये यूज करते हैं क्योंकि रेडी टू यूज, रेडी टू कुक होता है टमाटो पेस्ट। ठीक है, तो उसका मैं फ़ोटो अभी दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। कुछ टमाटो पेस्ट का फ़ोटोज़, टमाटो पेस्ट का फ़ोटोज़ आप देख लीजिए। मैं ऑन स्क्रीन दिखा रहा हूँ आपको। सो आपको दिखा दिया टमाटो पेस्ट का जो फोटोज दिखा दिया। टमाटो पेस्ट फोटोज मार्केट में आपको मिलेगा 1 किलो का कैन में मिलेगा, 1 किलो का मिलेगा। और अगर आपको बड़ा कैन में आपको चाहते हो होलसेल प्राइस में तो 5 किलो, 25 किलो, 50 किलो भी आप
को मिल सकता है अगर आप होलसेल प्राइस में फैक्ट्री से ख़रीदना चाहते हो, ठीक है। और ये जो टमाटो पेस्ट है अभी मैं बताऊंगा कौन से कंट्रीज टॉप में है जो इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट कंट्रीज कौन करता है, क्योंकि टमाटर कहाँ पर ज़्यादा उगता है, तो जहाँ पर ज़्यादा उगता है अच्छे क्वालिटीज़ का जो टमाटर्स होता है वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, टमाटो पेस्ट को मैन्युफैक्चर करके वर्ल्ड वाइड वो एक्सपोर्ट करते हैं और लोकल यूज़ के लिए अपना खुद का कंट्री में, खुद का देश में यूज़ के लिए रखते हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से कंट्रीज़, कितने सारे कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, जितने सारे देश है जो टमाटो पेस्ट मैन्युफैक्चरिंग में आगे है और एक्सपोर्ट से आगे है। तो देख लीजिए स्क्रीन में कितने सारे कंट्रीज़ है। तो पहला नंबर है, आपको बताऊंगा, चाइना है, चाइना, ग्रीस, चिले, इटली, पोर्चुगल, स्पेन, तुर्की, यूक्रेन, यूएसए, अमेरिका, नेदरलैंड्स। इनमें से जो चाइना नंबर 1 है, चाइना ज़्यादा से ज़्यादा टमाटो पेस्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद जो अच्छे क्वालिटी का टमाटो पेस्ट आता है इटली से आता है, पोर्चुगल से आता है, स्पेन से आता है, तुर्की से आता है, यूक्रेन से आता है, यूएसए से भी आता है, ठीक है। ये जो बता दिया आपको, वन सेकेंड आपको बता रहा हूँ, चिले, चाइना, ग्रीस, इटली, पोर्चुगल, स्पेन, तुर्की, यूक्रेन, यूएसए एंड नेदरलैंड्स। तो ये जो कंट्रीज हो गया, ये जो कंट्रीज आपको बता दिया, ये कंट्रीज हो गया मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टर, द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ टमाटो पेस्ट, ठीक है। तो बेस्ट क्वालिटीज़ का टमाटो पेस्ट आता है स्पेन, इटली, पोर्चुगल, इवन फ्रांस से भी आता है और अमेरिका, कनाडा से भी आता है। तो ये कंट्रीज यूरोपियन यूनियन का जो साउथ पार्ट में, सदर्न पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन में जो उनका क्लाइमेट बहुत अच्छा है, ज़्यादा ठंडी नहीं, ज़्यादा गर्मी नहीं, उनका सॉइल, उनका मिट्टी बहुत अच्छा है, वहाँ पर टमाटो ज़्यादा उगता है। स्पेन में अच्छा टमाटर मिलता है, स्पेन में, पोर्चुगल में एंड इटली में। तो इस एरिया में ज़्यादा से जो बेस्ट क्वालिटी का टमाटोस होता है और बेस्ट क्वालिटी का टमाटो पेस्ट ये लोग बनाकर वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दिया, तो बेस्ट मैन्युफैक्चरर्स एंड टॉप एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड, चाइना, चिले एंड आपका यूएसए, नेदरलैंड्स, यूक्रेन एंड आपका हो गया इटली, स्पेन एंड पोर्चुगल। ये कंट्रीज हो गया जो ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर पेस्ट को मैन्युफैक्चरिंग करके वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करते हैं। अभी आपको मैं बताऊंगा कितने सारे कंट्री है जो इंपोर्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टमाटो पेस्ट इंपोर्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड। वो कंट्रीज़ का नाम मैं दिखा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। तो इंपोर्टिंग कंट्रीज है ज़्यादा से ज़्यादा जो टमाटो पेस्ट इंपोर्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, नेदरलैंड्स, पोलैंड, रशिया, यूके, कनाडा, बेल्जियम, स्वीडन, यूएई, घाना, नाइजीरिया, स्विट्जरलैंड, चेक रिपब्लिक, सऊदी अरबिया, रोमानिया, मलेशिया, मालदीव्स। 1 सेकेंड आपको बता रहा हूँ, फ्रांस, जर्मनी, जापान, नेदरलैंड्स, पोलैंड, रशिया, यूके, कनाडा, बेल्जियम, स्वीडन, यूएई, घाना, नाइजीरिया, स्विट्जरलैंड, चेक रिपब्लिक, सऊदी अरबिया, रोमानिया, मलेशिया एंड मालदीव्स। सो आपको मैं बता दिया कितने सारे जो टॉप कंट्रीज है जो टमाटो पेस्ट को इंपोर्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अगर आप भारत का नाम नहीं है, टॉप इंपोर्टर लिस्ट में नहीं है, टॉप एक्सपोर्टर्स लिस्ट में नहीं है। आपको मालूम होगा हमारा भारत में इतना बड़ा देश है और भारत, इंडिया, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट वेजिटेबल मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर्स है वर्ल्ड में, सेकेंड लार्जेस्ट है। और फर्स्ट है चाइना। चाइना ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ग्रो करता है, एक्सपोर्ट करता है। सेकंड में इंडिया आता है। इंडिया सेकंड नंबर में मैन्युफैक्चरर, ग्रोअर, वेजिटेबल ग्रो करने के बाद भी हमारा देश कोई भी प्रोडक्ट में टॉप 10 में नहीं आता है। यानी ये जो प्रोडक्ट बता दिया टमाटो पेस्ट का प्रोडक्ट में प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपोर्टर में टॉप 10 में नहीं है। इसीलिए टमाटो पेस्ट आपको अगर एक्सपोर्ट करना है तो टमाटो पेस्ट में ज़्यादा फ़ायदा है। वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री, साउथ अफ्रीकन साइड में टमाटो पेस्ट उनका खुद का प्रोडक्शन रहता है। तो जितना सारा वेस्ट, साउथ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज बहुत सारे टमाटो पेस्ट भी आजकल इंपोर्ट करते हैं। तो टमाटो पेस्ट में ज़्यादा फ़ायदा है। रिसेंटली मैंने लास्ट ईयर घाना ट्रैवल किया था। घाना में भी टमाटो पेस्ट का काफ़ी ज़रूरत है लोगों को। घाना में जो टमाटर होता है बहुत अच्छे क्वालिटी का टमाटर होता है, लेकिन वहाँ का जो फार्मर्स को पास पानी नहीं है।
वो वाटर सप्लाई के प्रॉब्लम के वजह से वहाँ का जो फार्मर्स टमाटो को ग्रो नहीं कर पाते। मिट्टी तो अच्छा है, सॉइल अच्छा है, लेकिन पानी नहीं है। इसीलिए घाना, नाइजीरिया, ये जो कंट्रीज है ज़्यादा से ज़्यादा टमाटो पेस्ट यूरोपियन कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर आप घाना, नाइजीरिया दोनों कंट्री या वेस्ट अफ्रीकन कंट्री अंगोला वगैरह को आप कॉन्टैक्ट करोगे, आप कोशिश करोगे वहाँ एक्सपोर्ट करने के लिए, तो आपको अच्छे खासी ऑर्डर मिल जाएगी। ठीक है। घाना में मैं पता किया था, घाना में, इंडिया में आपको टमाटो पेस्ट का 1 किलो होलसेल प्राइस 60 रुपीज़ से लेकर 70-80 रुपीज़ मिलेगा 1 किलो। ठीक है, 1 किलो रुपीज़। तो ये जो पेस्ट है इंडिया से आपको 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया और कोई कोई फैक्ट्री में 50 रुपये में मिल जाएगी पर किलो। ठीक है। ये आपको 25 किलो, 5 किलो, 1 किलो या 50 किलो का ड्रम में भी बना के वो देंगे मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। चाइना से भी ये रेट में भी आपको चाइना में भी मिल जाएगी, लेकिन आप ट्राई करो इंडिया से सोर्स करके एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये जो प्राइस बता दिया, 1 किलो को आपको 50, 60, 70 रुपये में आप इंडिया में खरीदोगे। ये जो पेस्ट है घाना में इंडियन रुपीज़ 200 रुपया, 180, 190, 200 रुपये में भी बेचा जाता है घाना में। तो देखिए कितना मार्जिन आप कमा सकते हो इन एक्सपोर्ट ऑफ टमाटो पेस्ट। ठीक है। तो टमाटो पेस्ट आप अगर खुद का करना चाहते हो तो टमाटो आगे मैं बताऊंगा, आने वाले और एक वीडियो बनाऊंगा। टमाटो पेस्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग अगर करना चाहते हो तो टमाटो पेस्ट आपका जो बड़ा फैक्ट्री डालने का ज़रूरत नहीं है। आपका घर में या आपका घर में आपका जो एरिया में अगर अच्छे आपके पास ज़्यादा कुछ जगह है, कुछ लाइक 5,000 10,000 स्क्वायर फीट का जगह है, वहाँ पर भी आप स्टार्ट कर सकते हो। उनका जो मशीन्स आता है टमाटो पेस्ट मैन्युफैक्चरिंग मशीन, आपको 8-9 लाख, 10-15 लाख रुपए में आ जाएगी। तो उसमें आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। नहीं तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं चाहते हो तो आप इंडिया में बहुत सारे टमाटो पेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको मिल जाएंगे। तो आप indiamart.com, exportersindia.com मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारा भारत का जो टॉप 20 B2B ट्रेड पोर्टल्स देख लीजिए, आपको दिखा रहा हूँ। इन्हीं वेबसाइट में आप सर्च करिए टमाटो पेस्ट मैन्युफैक्चरर, टमाटो पेस्ट एक्सपोर्टर, टमाटो पेस्ट ट्रेडर, टमाटो पेस्ट मैन्युफैक्चरर्स, ये ढूंढिए। ढूंढने के बाद आपको काफ़ी सारे टमाटो पेस्ट मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे। तो उनको कांटेक्ट करके आप टमाटो पेस्ट का प्राइस सोर्स करिए, कितना प्राइस क्या है। फिर आपका एक ब्रांड बनाइए, आपका एक ही ब्रांड बनाइए। ब्रांड बनाने के बाद आपका जो ब्रांड का नाम रहेगा उसी नाम पे आपका जो एग्जाम्पल, आप कोई कंपनी को कांटेक्ट करते हो, कोई कंपनी इंडिया में टमाटो पेस्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आप उनको बोलिए 1 किलो या 5 किलो या 25 किलो, 50 किलो। नॉर्मली अगर आप रिटेल में रिटेल सेक्टर को सेल करना चाहते हो तो आपको 1 किलो पैकेट, आधा किलो, 1 किलो का जो कैन होता है उसके ऊपर उसमें आपको बनाना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग। तो आपको फैक्ट्री को बता दीजिए कि आपको 1 किलो का 500 किलो, 1 किलो 5 किलो का जो और 2.5 किलो का टमाटो पेस्ट का जार और टमाटो पेस्ट का कैन चाहिए, और उसमें आपका ब्रांड का डिटेल्स ऐड करना चाहिए। आपका ब्रांड, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका वेबसाइट, आपका ईमेल आईडी वगैरह, वो आपको मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद आपको पैकिंग करके लेबलिंग करके देगा। कौन देगा? आपको फैक्ट्री देगा। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्रीज ऐसे हैं वो आपको बहुत अच्छे रेट में देंगे और आपको लिए पैकिंग कर देंगे, कैन में, जार में, प्लास्टिक जार में, टीन में पैकिंग कर देंगे और आपको लेबलिंग कर देंगे। और लेबल के ऊपर आपका कंपनी का नाम रहेगा, आपका ब्रांड का नाम रहेगा, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स का नाम रहेगा। फिर आप उसको फैक्ट्री से लेकर आप जितने सारे कंट्री बता दिया, वर्ल्ड वाइड जितने सारे इंपोर्टिंग कंट्री बता दिया, उनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं रहेगा, चलेगा, आप फैक्ट्री से सोर्स कर सकते हो। हमारा अभी रिसेंट न्यूज़ है, भारत और पाकिस्तान का ट्रेड स्टार्ट होने वाला है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट होने वाला है। अगर आप एक नया एक्सपोर्टर हो तो आप इजीली भारत पाकिस्तान का जो ट्रेड होने वाला है तो आप पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने के लिए आपको वो जो शिपमेंट यानी सी कार्गो का ज़रूरत नहीं है, बाई ट्रक के जरिए आप पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सकते हो। या अगर आप नए एक्सपोर्टर हो, नया एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप स्टार्टिंग में आप नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स एंड पाकिस्तान, ये जो कंट्रीज़ है, नेबरिंग कंट्रीज़ को आप ट्राई करिए एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आपको ट्रक के जरिए आपका प्रोडक्ट इन्हीं देशों को पहुंचा दिया जाएगा। खाली श्रीलंका, मालदीव्स को भेजने के लिए आपको वाटरवेज यानी शिपिंग कंपनी का ज़रूरत रहेगा, लेकिन पाकिस्तान, नेपाल और
बांग्लादेश को आप बाइक ट्रक के जरिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान एक बड़ा मार्केट है, 22 करोड़ का लोग है, बड़ा मार्केट है। तो अगर पाकिस्तान इंडिया का ट्रेड स्टार्ट हो जाता है तो भारत के लिए, भारत का एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर हमारा भारत पाकिस्तान का रिश्ता रिलेशन अच्छा हो जाता है और ट्रेड स्टार्ट हो जाता है तो आप पाकिस्तान मार्केट देख लीजिए। और आने वाले दिनों में मैं और एक वीडियो बनाऊंगा पाकिस्तान को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे, क्योंकि दुनिया में जितने सारे कंट्रीज़ है, हमने काफ़ी सारे कंट्री के ऊपर वीडियोस बना चुके हैं, तो पाकिस्तान के ऊपर बनाए नहीं है अभी तक। अगर हमारा भारत पाकिस्तान का अच्छा रिश्ता स्टार्ट हो जाता है, ट्रेड स्टार्ट हो जाता है, तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा आप पाकिस्तान को कैसे एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो अगर नए एक्सपोर्टर हो तो स्टार्टिंग में पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स को आप एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दीजिए। और बाकी सारे घाना, नाइजीरिया और जितने सारे कंट्रीज बता दिया, फ्रांस हो गया आपका, जर्मनी, इनके ऊपर वीडियोस बना चुके हैं। तो उनका जितने सारे वीडियोस है उन वीडियो में एक्सपोर्ट का ऑर्डर कैसे मिलेगा उसके ऊपर वीडियोस बना चुके हैं, वीडियो के अंदर डिटेल्स बता चुके हैं। इन वीडियोस का जो लिंक है इस वीडियो का हमारा डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, तो आप 1 बाय 1 जाकर डिस्क्रिप्शन में हमारा पुराने वीडियोस देख लीजिए, तो आपको मालूम पड़ेगा आप जर्मनी में कैसे एक्सपोर्ट करोगे, फ्रांस को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, घाना कैसे एक्सपोर्ट करोगे, उसके ऊपर काफ़ी डिटेल्स में आपको बताऊँगा। तो आपको मैं डिटेल्स बता दिया कि टोमेटो पेस्ट क्या होता है, टोमेटो पेस्ट कहाँ यूज होता है, टोमेटो पेस्ट किन किन देश मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और किन किन देश में ज़्यादा इंपोर्ट होता है, और भारत से कैसे आप सोर्स करोगे और कैसे टोमेटो पेस्ट भारत से आप एक्सपोर्ट करोगे। मालदीव्स जैसा बता दिया, मालदीव्स कंट्री है, मालदीव्स में भी बहुत सारे रिसोर्ट है, 153 रिसोर्ट है, 5 स्टार रिसोर्ट से, हर रिसोर्ट्स में इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा करके। मैं मालदीव में जब गया था तो ज़्यादा करके जो अच्छे प्रोडक्ट होता है और सिंगापुर से इंपोर्ट करते हैं। तो आप मालदीव भी एक बड़ा मार्केट है, मालदीव में जाकर आप मार्केटिंग करिए। श्रीलंका का सिचुएशन बहुत ख़राब है, आपने देखा होगा न्यूज़ में, एक्सपोर्ट के कमी की वजह से श्रीलंका का अभी अर्थव्यवस्था, श्रीलंका का इकोनॉमी काफ़ी ख़राब हो चुका है। श्रीलंका में आज के डेट में जो चावल है, राइस, शुगर वगैरह 300, 400, 500 रुपया किलो है। बटर यानी घी का जो रेट है 1600 रुपया, 1700 रुपया किलो हो गया है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपोर्ट। क्योंकि मैं हमेशा मैं वीडियो में बताता हूँ, अगर आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे तो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, हमारा देश के लिए फ़ायदा है। अगर एक्सपोर्ट कम हो जाएगा तो हमारा देश के लिए फ़ायदा नहीं है। हमारा देश का जितने सारे चीज़ है, जितने सारे प्रोडक्ट है, उसका दाम बढ़ जाएगा। आने वाले दिनों में मैं और एक वीडियो बनाऊंगा श्रीलंका का जो क्राइसिस है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपोर्ट। श्रीलंका का जो क्राइसिस अभी चल रहा है एक्सपोर्ट कमी की वजह से चल रहा है, और कैसे वो ओवरकम होगा। आने वाले दिनों में श्रीलंका का एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए, मैं आने वाले दिनों में एक वीडियो बनाऊंगा। तो डिटेल्स में आपको बता दिया। अगर टमाटो पेस्ट एंड टमाटो केचप वगैरह आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, मैंने डिटेल्स में आपको समझा दिया। आप सोर्स करिए, फैक्ट्री से सोर्स करिए, इंडिया मार्ट वगैरह जितने सब साइट्स बता दिया, वहाँ से जाकर 1 बाय 1 सर्च करिए। टोमेटो पेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को कॉन्टैक्ट करिए। कॉन्टैक्ट करने के बाद आपका टोमेटो पेस्ट जो पैकिंग करिए, उसको ठीक से लेबलिंग करिए, उसके बाद एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप स्टार्टिंग में एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं चाहते हो तो आप पहले टोमेटो पेस्ट मैन्युफैक्चरिंग के पास जाकर उसको लेबलिंग करिए, पैकिंग करिए। पैकिंग करके आप पहले हमारा लोकल मार्केट में, इंडिया के अंदर सुपर मार्केट वगैरह सप्लाई करिए। थोड़ा आपको नॉलेज आ जाएगा, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा, पेमेंट आ जाएगा, फिर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो हमारा देश के लिए अच्छा है, हमारे देश के लोगों को नौकरी मिलेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अगर आप आगे आओगे, मैन्युफैक्चरर्स के पास जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदोगे, एक्सपोर्ट करोगे और लोकल मार्केट में बेचोगे तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, ठीक है। तो ये था मेरा डिटेल्स वीडियो आपके लिए, हाउ टू मैन्युफैक्चर, हाउ टू सोर्स एंड हाउ टू एक्सपोर्ट टोमेटो पेस्ट फ्रॉम इंडिया टू एब्रॉड। कैसे आप टोमेटो पेस्ट भारत से सोर्स कर फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट करके मैं काफ़ी डिटेल्स में बता दिया। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव बिजनेस ट्रेड रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।